मूर्तियों में भी ईश्वर का दर्शन करे, समस्त देहधारियों में भी ईश्वर का दर्शन करे, लेकिन भगवान से कभी मांगे कुछ ना, वह उत्तम कोटि का भक्त कहा गया है। और भगवान का तो वचन है जो दीय मानव न ग्रहणन्तु बिना मत सेवनम यथा, दीय मानव न ग्रहणन्तु, जो भगवान दे और भगवान मना कर दे, अरे अष्ट सिद्धियों को नव निधियों को भी जो मना कर दे, ऐसे भक्त भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे अति अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या है, बोले ना तथा में प्रियतमा, मुझे उतनी प्रिय लक्ष्मी भी नहीं है, ना तथा में प्रियतमा, जो मेरी प्रिया है ना प्रियतम, वह लक्ष्मी में भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है। बोले ना आत्मयोनि, जो आत्मयोनि ब्रह्मा जो मेरे नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए हैं, वह भी मुझे इतने प्रिय नहीं है। ना शंकर, बोले भोले बाबा शंकर जी भी उतने प्रिय नहीं है मुझे। ना संकर्षणा, जो मेरे बड़े भाई संकर्षण है ना बलदेव जी, वह भी उतने प्रिय नहीं है। ना श्री ना लक्ष्मी, अंत में तो भगवान ने हद कर दी, बोले नैवात्मा, ना मुझे इतना प्रिय है अपना कृष्ण स्वरूप ही लगता है जितना मुझे यथा में भगवान, उतने प्रिय जो भक्त है ना, जो कभी मुझसे कुछ नहीं मांगते, वह भक्त मुझे इतने प्रिय है। दीयमानम न ग्रहणन्तु बिना मत सेवनम यथा, जो देने के बाद भी मना कर दे, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। नामदेव जी महाराज का नाम सुना होगा आपने, महाराष्ट्र के बड़े प्यारे संत हुए नामदेव जी, भगवान से आमने सामने बात करते थे सीधे। एक बार भगवान से वार्तालाप हुई, भगवान से नामदेव जी ने कहा प्रभु, अरे आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं, जो भक्त की पुकार पर दौड़े चले जाते हैं, और प्रभु एक जोड़ा है, पति पत्नी है, आपकी बड़ी श्रद्धा से पूजन करते हैं, आपके बड़े भक्त हैं महाराज, बड़े नियम से रहते हैं महाराज, कभी किसी के घर मांगने नहीं जाते प्रभु, उनकी स्थिति बहुत खराब है महाराज, आपके भक्त महाराज, कम से कम उनके यहाँ 2 वक्त का भोजन की व्यवस्था हो जाए तो आपकी कृपा महाराज। बोले अच्छा नामदेव कौन है? बोले महाराज वो आपके भक्त राका और बाका, पति पत्नी थे दोनों, राका और बाका, भक्तमाली की कथा है, नाभादेव जी महाराज द्वारा लिखा हुआ। बोले महाराज राका और बाका, महाराज इतना भी उनके पास धन नहीं है महाराज की वह 2 समय का भोजन ही अच्छे से कर सके। महाराज आपके भक्त हैं, क्यों ना उन्हें 2 वक्त का भोजन तो मिल जाए, ऐसी कृपा करो। बोले महाराज नामदेव जी क्या बताऊं, मैं उन्हें देता भी हूं तो लेते नहीं है। बोले महाराज ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दें और व्यक्ति ना ले। बोले महाराज चलो देख लो साथ में। अब भगवान ने भी स्वरूप बदला और महाराज नामदेव जी को साथ में लेकर के गए, दोनों लकड़ियां काट करके लकड़ियों का गट्ठा बना करके बेच करके उससे अपना अपना पेट भरते थे। अब महाराज गए तो जिस रास्ते से लकड़ियां काटने जा रहे थे ना राका और बाका, भगवान ने सोने की जो मोहरें आती थी महाराज वह रास्ते पर बिखेर दी, और जब रास्ते पर बिखेर दी कुछ ऊपर कर दिए, कुछ में मिट्टी डाल दी है भगवान। कहा आएंगे मोहरें दिखेंगी तो उठा लेंगे, कम से कम कुछ समय के लिए तो सुख से जीवन यापन करेंगे। अब जब चले तो आगे आगे राका जो पति था वह पीछे पीछे बाका उसकी पत्नी चले जा रहे थे लकड़ियों को काटने के लिए। और जैसे ही आगे बढ़े महाराज तो सोने की मोहरें पड़ी थी, सोने की मोहरें। आगे निकल गए राका, पतिदेव आगे निकल गए। फिर मन में विचार आया पीछे देवी जी आ रही है और धन अच्छों की नियत बदल देता है, इसलिए वापस आए और उस स्वर्ण की मोहरों के ऊपर मिट्टी डालने लगे। मिट्टी कहीं देख लेंगे तो मन बिगड़ जाएगा, उठा करके ले जाने की इच्छा जागृत हो जाएगी। मिट्टी डालने लगे, इतने में देवी जी पीछे से धीरे धीरे चलते हुए पास में आ गई। और देवी जी ने जो देखा तो देवी जी एक कदम आगे थी प्यारे। कहा पतिदेव प्राणनाथ यह क्या कर रहे हो? अरे मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो?
जो बाका ने सुना तो महाराज होश उड़ गए। वाह, मेरी नजर में तो सोना था, पर मेरी पत्नी तो मुझसे एक कदम आगे, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, इसकी नजर में यह सोना भी मिट्टी है। मतलब दूसरे का धन हमें नहीं चाहिए। नामदेव जी महाराज और भगवान देख रहे थे। भगवान ने कहा, कहो नामदेव बता, अरे इनकी नजर में पराया धन है, मिट्टी के जैसा है, अब इन्हें मैं क्या दूं? चल ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अरे लकड़ियों को बेचकर ही जीवन यापन करते हैं ना, चलो लकड़ियों से ही कुछ फायदा हो जाए। चलो इनके लिए लकड़ियों को काट करके गट्ठा बना देते हैं, कम से कम वहां जाकर के श्रम नहीं करना पड़ेगा, लकड़ियों को उठा करके बेच करके आ जाएंगे। अब महाराज चले, भगवान ने लकड़ियों की व्यवस्था कर दी। अब जो दोनों जंगल में पहुंचे लकड़ियों को काटने के लिए, और जब लकड़ियों को काटने के लिए गए तो महाराज वहां पहले से लकड़ियों के गट्ठर रखे हुए थे। सारी सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़ करके भगवान ने इकट्ठा कर दिया। पूरे जंगल में राका और बाका घूमे, कहीं लकड़ियां नहीं मिली। एक स्थान पर कटी लकड़ियों को देखा, कहा महाराज ऐसा लगता है हमसे पहले कोई लकड़हारा आ गया, और महाराज उसने सारी लकड़ियों को तोड़ गट्ठा बना लिया। अब हम कैसे अपना पेट भरेंगे? कहा यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे रख दिया होगा, आकर के ले जाएगा। यदि हम दूसरे की लकड़ियों को लेकर के जाएंगे तो दोष लगेगा। देवी जी कहती हैं, वो रास्ते में आते समय वो धन देखा था ना, पराया धन। अरे धन का दर्शन ही दूषित है, उस दूषित धन को हमने देख लिया, इसलिए उसका पाप हमें लगा, इसलिए आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, देखा नामदेव, इनके लिए धन को देखना ही पाप है, इन्हें क्या दूं? तो भगवान ऐसे भक्तों से परम प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए कहते हैं, दीयमानम न ग्रहणन्तु, जो देने के बाद भी मना कर देते हैं। दीयमानम न ग्रहणन्तु बिना मत सेवनम यथा। ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय है। हेमा, इस प्रकार से 3 प्रकार के भक्त हैं, 3 प्रकार के भक्त श्रेष्ठ हैं। दिव्य उपदेश दिया, और जब दिव्य उपदेश दिया ना, तो उपदेश को, ज्ञान को सुनते सुनते देवहूति मां